लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस करनाल में इकट्ठी होती हुई नजर आई। आज प्रभारी पहुंचे और सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर नजर आए। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक रहे हों, कुमारी शैलजा के समर्थक हो, या किरण चौधरी के समर्थक हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हो, आज एक मंच पर नजर आए। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार त्रिलोचन सिंह। उनसे जानना चाहेंगे, त्रिलोचन जी आज क्या कहना चाहेंगे? आज तो सभी परिवार के सदस्य जो पहले अलग अलग चलते थे, अलग अलग स्टेजों पर भाषणबाजी करते थे, आज एक ही मंच पर कैसे इकट्ठे हो गए? नहीं, पहले भी इकट्ठे होते रहते हैं। जब जब भी कोई कांड हुआ, चाहे वो LIC का होया हो, SBI का होया हो, जब जब जरूरत पड़ी है, जब हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, AICC ने जब हमारे को देश दिया है, सब इकट्ठे होते हैं। वो अलग बात है कि मैं अपने विधानसभा का अलग काम करता हूँ या अपने विधानसभा का अलग काम करते हैं, लेकिन जब PCC का देश होता है या AICC का होता है, तब हम इकट्ठे होते रहते हैं। मतलब जब परिवार का मुखिया कोई आता है, उनको दिखाने के लिए आप इकट्ठे हो जाते हैं और अगले दिन से फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। जो अब जिसको आप लेग पुलिंग कहते हो, लेग पुलिंग नहीं होती, वो एक स्ट्रगल होती है, या आगे निकलने की। राजनीति में हर एक आदमी एक दूसरे आगे निकलना चाहता है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो, कोई भी हो। अपनी पार्टी के नेता की टांग खींचो और फिर आगे बढ़ जाओ। कोई टांग नहीं खींची जाती। वो अलग बात है, किसी क्षमता 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की है। हर एक आदमी जो राजनीति में है वो बाबा तो होता नहीं। वो चाहेगा अभी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ने के हाल में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं बोलते, अपने नेताओं के खिलाफ कभी नहीं बोलते, अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते, अपने जो बोलते हैं विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। इसको आप किस नजरिए देखो अलग बात है, लेकिन सब एकजुट। आज सभी एकजुट हो गए हैं। क्या फैसला लिया गया कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना है या अपने अपने नेता के पीछे चलना है? लोकसभा का चुनाव जो रिजल्ट आएगा वो विधानसभा को प्रभावित करेगा, इसलिए सबको लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के दांत खट्टे करने होंगे, तभी जाकर हम विधानसभा में लड़ाई लड़ सकें। यही बात जो प्रभारी हैं आज उन्होंने सभी को, आज आपको सभी से अपील भी किया और लेसन भी पढ़ाया है कि इकट्ठे हो गए तभी सरकार आएगी, वरना नहीं आएगी। देखिए, ये तो हर हमारा जितने भी लीडर सब कहते हैं और कह भी रहे हैं और होते भी इकट्ठे, जब समय समय पर सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन इतना बड़ा हरियाणा है, कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कोई नेता काम कर रहा है, लेकिन जब नेताओं की दिल्ली में मीटिंग होती है, चंडीगढ़ में मीटिंग होती है, या जिला स्तरीय मीटिंग होती है, सब इकट्ठे होते हैं। तो इकट्ठे हो चुके हैं। कबीर संधू हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे संधू साहब? आज तो आज सभी आप पार्टियों के जो नेता हैं आज सभी एक मंच पर इकट्ठे आए नजर, बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हम एक हैं, सभी हमारे नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान जी हो, दीपेंद्र जी हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, किरण चौधरी जी हो, शैलजा जी हो, सब नेता मिलकर के हरियाणा में प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आज उस मुद्दे को लेकर हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का जो प्रोग्राम चलाना है। करनाल लोकसभा का आज जो मीटिंग रखा गया भारत भूषण बत्रा जी की अध्यक्षता में, वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं लोकसभा क्षेत्र के, सारे साथियों की ड्यूटी लगेंगी। कोई 2 गाँव में जाएगा, कोई 4 गाँव में जाएगा, कोई 1 गाँव में जाएगा, कोई 10 में जाएगा। एक एक घर जाकर के कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे और 2024 में जो हमारी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो वो सरकार क्या क्या मुद्दे लेके आएगी और क्या लोगों के फायदे, कैसे महंगाई पर अंकुश होगा, वो सारे पैम्पलेट। दूसरे नेता तो कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप ही के साथ जो दूसरे नेता खड़े हैं कुमारी शैलजा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन वही बात आ गई, अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में तो कांग्रेस इकट्ठी नहीं हो रही। नहीं, मेरे नेता तो रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं। मैं तो स्टूडेंट लीडर जब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तब से उनके साथ रहा हूँ। वो हमारे बड़े भाई हैं और माननीय नेता हैं। कुमारी शैलजा जी हमारी बहन है, उनके हर चुनाव में हम जा करके उनके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। देखिए, जनता की जो पसंद होती है ना, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज अगर एक बहुत मजबूती के साथ ईमानदार, सशक्त और 10 साल जो कार्य किए हैं, उन कामों को याद कर रही है प्रदेश की जनता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा निजी कोई स्वार्थ नहीं है या मेरी कोई भावना ऐसी जुड़ी हुई नहीं है कि शैलजा जी से ना हो, रणदीप जी से ना हो और भूपेंद्र हुड्डा जी से हों। भूपेंद्र हुड्डा एक अपने आप में एक चेहरा है प्रदेश के अंदर, जो मोदी की नीतियों का विरोध करते करते पूरे 9.25 साल से प्रदेश के अंदर घर घर, गली गली और पूरे आक्रोश रैलियों के माध्यम से, विपक्ष आपके समक्ष के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसे नेता को फिर लोग जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल आज इकट्ठे हुए नजर आए सभी कांग्रेसी नेता। संक्षिप्त में जाना चाहेंगे, अब सभी एक मंच पर नजर आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि
जब तक हमारी लड़ाई रहती है, अभी टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अपनी अपनी लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति लड़ता है। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा और आगे भी आप देख रहे हैं ना, जब भी कोई चुनाव आते हैं हम सभी कांग्रेसी भाई सारे इकट्ठे होते हैं। पहले विधानसभा और लोकसभा में सभी इकट्ठे थे, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था ये जोश भरने वाला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। और हमारे जो प्रभारी थे भारत भूषण बत्रा जी, उन्होंने प्रत्येक जो वर्कर था, कार्यकर्ता था, उसको आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति घर घर जाए। और इस घर घर जाने की जो परंपरा शुरू से कांग्रेस पार्टी के अंदर रही है, लेकिन अब पता भी चल जाएगा भी कौन व्यक्ति, कौन नेता जो टिकट मांग रहा है उसके अंदर कितनी योग्यता है, कितना वो जमीन से जुड़ा हुआ है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से अब की बार उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। बिल्कुल इकट्ठे होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इकट्ठे रहेंगे अब आगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है, इकट्ठी है सभी को। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। यहाँ पे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा संभाल रहे हैं, चौधरी उदयभान जी अध्यक्ष हैं, और सेंटर के हमारे लीडर हैं शैलजा जी सुरजेवाला जी। आपको एक दिन सारों को इकट्ठा करके सोनिया गांधी राहुल के साथ हाथ न उठा के दिखवा देंगे भाई ये सारे लीडर एक हैं। ना दिखाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले चले इकट्ठे हुए, पीछे भी सरकार नहीं आई, फिर किसकी गलती मानोगे? ये तो जनता के हाथ में होगा जी, सरकार लेना ना लेना तो जनता के हाथ में है इस बार। हाँ, जनता चाहती है, जनता ये चाहती है भी कांग्रेस की सरकार आवे यहाँ। और पंजाबी नेता आज भेजे थे रोहतक से, भूपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ लोकसभा के प्रभारी बना के। भारत भूषण बत्रा जी भी बत्रा, वो बहुत बढ़िया बोले, कांग्रेस की सारी नीतियाँ समझा के किस हिसाब से यहाँ करनाल से मेंबर पार्लियामेंट में खुली छूट रखी वर्करों की। 48 आदमियों ने यहाँ करनाल से मेंबर पार्लियामेंट का टिकट मांगा। 48 लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट का टिकट मांगा है। क्या लगता है शर्मा जी, इकट्ठे होंगे? हम इकट्ठे हैं करनाल के भविष्य के लिए, जीटी रोड के सुधार के लिए हम सब इकट्ठे हैं। आप इकट्ठे हैं जी? बिल्कुल इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। और एक लोगों को गलतफहमी है कि हम लोग वो हैं, लेकिन करनाल के सुधार के लिए, करनाल की जितनी जनप्रतिनिधियों ने हमारा शोषण किया 10 साल से, हम उसके सुधार के लिए करनाल के लिए देखते हैं कांग्रेसी नेता इकट्ठे कह रहे हैं। अशोक खुराना जी, आज तो पहली बार देखा गया कि सभी कांग्रेसी नेता एक ही मंच पर नजर आए। क्या असर था, क्या ऐसी गुट्टी पिलाई गई आपको जो आप सभी पहली बार इकट्ठे हुए नजर आए? देखिए, इकट्ठे तो पहले भी थे, पर पहले अलग अलग से अपना अपना सब कार्य कर रहे थे। कोई कहाँ पर कर रहा था, कोई कहाँ कर रहा था। भारत भूषण बत्रा जी जो हमारे करनाल से पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए, वो आए, उन्होंने सबको बुलाया। आप देख लें, एक मंच पे सभी एकत्रित थे। और जो आने वाला चुनाव है अभी पार्लियामेंट का, उसके बारे में उन्होंने हमें मतलब बताया गया, हमें ज्ञान दिया कि हमने हर घर कांग्रेस में जाके क्या क्या संदेश देने हैं, आने जब सरकार आएगी तो लोगों को क्या क्या सुविधा देने हैं। चुनाव इकट्ठे रह के कांग्रेस लड़ेगी हरियाणा? बिल्कुल इकट्ठे रह के लड़ेगी। और आपको मैं बता दूं, मजबूती से जब पार्लियामेंट की सीटें हों वो भी आएंगी, और विधानसभा में के जब चुनाव होंगे उसके अंदर भी पूरी बहुमत से हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेसी नेता आज पहली बार ऐसा देखा गया कि एक मंच पर नजर आए, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इकट्ठे हो चुके हैं और हम इकट्ठे रहकर हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा कि कांग्रेसी नेता क्या इसी तरह से इकट्ठे रहते हैं या आने वाले समय में फिर अलग अलग मंच पर अपनी अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं।